नमस्कार मित्रों। हम लोगों ने पिछली कक्षा में वर्ण पढ़ा। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के भेद क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के हैं, व्यंजन का विभाजन किस प्रकार से होता है, इन सबों को हमने जाना। अब आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आगे का अध्ययन करने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। इसी क्रम में हम आज माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे, माहेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे और इनका संस्कृत व्याकरण में क्या उपयोगिता है इसके बारे में समझेंगे। माहेश्वर सूत्र के बारे में जान जाएं तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मतलब भाषा का वह स्तर जहां पर उसे अब खंडित न किया जा सके, अब उसे तोड़ा न जा सके, वो वर्ण कहलाता है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक माने गए हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। पाणिनि इन्होंने अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनको पाणिनि सूत्र, माहेश्वर सूत्र आदि नामों से जाना जाता है। पाणिनि सूत्र कह लीजिए, चाहे माहेश्वर सूत्र कह लीजिए, उनको इस नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है इसे? तो इनके बारे में कहा जाता है, इस सूत्र के बारे में कहा जाता है कि जब सृष्टि के समय, सृष्टि उत्पत्ति के समय भगवान शंकर के द्वारा अपने डमरू को 14 बार बजाया गया। सृष्टि उत्पत्ति कर लीजिए, सृष्टि प्रलय कह लीजिए, 14 बार अपने डमरू को बजाया गया। इस डमरू से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को पर आधार करके पाणिनि मुनि ने अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए। इसलिए इसे 14 माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है या 14 पाणिनि सूत्र के नाम से जाना जाता है। यह पाणिनि सूत्र संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला कही जाती है। वर्णमाला जैसे जिस प्रकार से हम अंग्रेजी में ABCD 26 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, हिंदी में हम स्वर व्यंजन का ज्ञान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पाणिनि मुनि ने, आचार्य पाणिनि मुनि ने अपने इन सूत्रों के माध्यम से संस्कृत की एक वर्णमाला प्रस्तुत की, जो कि आगे अध्ययन करने में, जब तक आप इनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप संस्कृत व्याकरण को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसके बारे में जानना नितांत आवश्यक हो जाता है। चलिए आज हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। माहेश्वर सूत्र कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं, वो 14 माहेश्वर सूत्र कौन है, इनको देखते हैं हम लोग। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहला है अ ई उण ऋ ऋक। दूसरा ए ऊंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घड धस जब गड दस खफ छठ थ चटतव कपय सखसर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं आपके पास। एक बार फिर से इनका मैं उच्चारण करता हूं, इनको एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। ये है अ ई उण ऋ ऋक ए ऊंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झभय घड धस जब गड दस खफ छठ थ चट तव कपय
सक्सर हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र माने गए हैं। अब इन 14 सूत्रों का क्या उपयोग है? ये 14 सूत्र में हमारी पूरी की पूरी संस्कृत वर्णमाला निहित है। पूरी की पूरी संस्कृत वर्णमाला आपको इसमें प्राप्त हो जाएगी। 14 की 14 वर्णमाला आपको प्राप्त हो रही है। यहां पर क्या है, आप यहां पे देखेंगे तो जो हिंदी में हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, वो स्वर और व्यंजन सभी के सभी इन सूत्रों में विद्यमान है। थोड़ा क्रम इधर उधर जरूर है, लेकिन इन्होंने संस्कृत के पाणिनि मुनि ने इसको इस तरीके से सुसज्जित किया है कि हम व्याकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से इन सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग माहेश्वर सूत्र। जैसे आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हलवर्ण का प्रयोग किया गया है। हलवर्ण कल पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। व्यंजन को हल कहा जाता है। आज उसको, और इसके लिए मैंने कहा था कि अगली कक्षा में मैं बताऊंगा कि हल क्या होता है। तो आज जानते हैं हम कि हल क्या होता है। तो हल पिछली कक्षा में बताया गया कि हल व्यंजन है। हल व्यंजन है, वो कैसे व्यंजन है यहां पे देखिए। जिस प्रकार से न, यहां पे देखिए हर एक सूत्र में जो अंतिम व्यंजन होगा वो व्यंजन, हर एक सूत्र में जो अंतिम वर्ण है, माफी चाहूंगा, हर एक सूत्र में जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन है। ण आपका व्यंजन है, क आपका व्यंजन है, अंग आपका व्यंजन है, च आपका व्यंजन है, ट आपका व्यंजन है, ल आपका व्यंजन, न्य, तो ये आपके व्यंजन आपको दिख रहे हैं। ठीक है। अब ये जो व्यंजन है, हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अ इ में अण हल वर्ण है, मतलब अ इ में अण हल वर्ण है, मतलब व्यंजन है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी आगे हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। प्रत्याहार क्या है? हमने संस्कृत व्याकरण को इन सूत्रों के माध्यम से हम प्रत्याहार बनाएंगे। प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार को समझ जाइए कि हम मान लीजिए किसी पहले सूत्र का हमने पहला वर्ण ले लिया और किसी सूत्र का अंतिम वर्ण लेकर के हम प्रत्याहार निर्माण करेंगे, और इस प्रकार से हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे कहा कि प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है। माहेश्वर सूत्र के आधार पर हम विभिन्न प्रत्याहार मतलब ये यहाँ पे 42 प्रत्याहार का निर्माण किया जा सकता है। कहीं कहीं कुछ विद्वान र प्रत्याहार को भी मतलब 43 प्रत्याहार कहते हैं, लेकिन खैर हमें 42 प्रत्याहार मान के चलना है यहाँ पर। और यहाँ पे 42 प्रत्याहार करते हुए हमें अध्ययन करना है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। मतलब माहेश्वर सूत्र के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के प्रत्याहार बना सकते हैं। प्रत्याहार दो वर्ण से बनता है। प्रत्याहार जो बनेगा वो दो वर्ण वाला प्रत्याहार होगा। जिस प्रकार से अच बना, अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। ये इस प्रकार से हम इन 14 सूत्रों से हम 42 प्रत्याहार तक का निर्माण कर सकते हैं। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर, मतलब इन प्रत्याहार में, मतलब किसी एक प्रत्याहार में हम आदि वर्ण मतलब पहले वाला वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले पहले वाले वर्ण, मतलब पहला वर्ण ले सकते हैं, और अंतिम वर्ण के पहले वाला, मान लीजिए अ इ उण में हम अ ले सकते हैं, ई ले सकते, अ से बना सकते हैं प्रत्याहार, ई से भी बना सकते, उ से भी बना सकते, लेकिन अ से नहीं प्रत्याहार बना सकते। मतलब अंतिम वर्ण से हम प्रत्याहार नहीं बना सकते। इसी प्रकार से हम प्रत्याहार गणना की जाती। प्रत्याहार के अंदर
मतलब प्रत्याहार के अंतर्गत जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इसमें पहले वाला वर्ण तो गिनेंगे, लेकिन अंतिम वर्ण को हम इसमें नहीं लाएंगे। समझने मतलब हम जैसे मान लीजिए हमने एक प्रत्याहार मैं प्रत्याहार बना रहा हूं, एक प्रत्याहार मान लीजिए वो है अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार मतलब अ यहां पे है और क यहां पे है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर जितने भी सूत्र हैं उन सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए चलेंगे और उस इनके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो उस प्रत्याहार में गिने जाएंगे। जैसे अक प्रत्याहार कहा तो अ यहां पे है और क यहां पे है। अब इस क प्रत्याहार अक में मैं अ को लूंगा, ई को लूंगा, उ को लूंगा, झ को लूंगा, भ को लूंगा, री को लूंगा, री को लूंगा। क का यहाँ पे अंतिम वर्ण, सूत्र के अंतिम वर्ण की गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार से अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए आपके, तो अ, ई, उ, सॉरी गलत, माफी चाहूंगा, यहाँ पे दूसरा प्रत्याहार है अ और अ, ई, उण और रिल। ये यहाँ पे थोड़ा सामने होने से कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पे अ ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है। इस पहले और दूसरे सूत्र के बीच में, अक के बीच में जो शब्द आएंगे उन शब्दों को, उन वर्णों को हम लेकर के प्रत्याहार बना देंगे। अ, ई, उ, री, री, ये हमारे प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे। ठीक है, ऐसा आपको बात समझ में आ रही है। अ, ई, उ, री और री हमारे प्रत्याहार हैं। ये हमारे प्रत्याहार हो गए। इनको हम मतलब अक प्रत्याहार में आने वाले ये हमारे प्रत्याहार हो गए। ठीक है, चलिए वही चीज है, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पे समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे आपको दिए जा रहे हैं। प्रत्याहार को आगे बताया जा रहा है, जैसे यह अच प्रत्याहार, यथा अच। अच में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ आते हैं। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण में अ का परिग्रहण किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। ठीक, एक इसको हम लोग ढंग से देख लेते हैं, अच प्रत्याहार कैसे बन रहा है। तो अच प्रत्याहार के लिए देखिए यहाँ पे अ यहाँ पे है और च हमें देखना है कि च हमारा कहाँ है। तो 1, 2, 3, ये चौथे सूत्र में हमारा च है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पर अब अ और च में, च के बीच में आने वाले सभी वर्ण, सूत्रों के अंतिम वर्ण को छोड़ करके हम जो भी वर्ण आएंगे उनको हम इस प्रत्याहार में गणना करेंगे। जैसे अ की गणना किया हमने, ई का गणना किया, उ का गणना किया, ण को छोड़ दिया, री का गणना किया, ली, ए, ओ का, ए, औ, च को हमने छोड़ दिया, अंग को छोड़ दिया। ये अंतिम वर्ण को हम छोड़ते चलेंगे और इसके बाद जो भी बचे हैं वो हमारे इस सूत्र में परिगणित हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख लीजिए हमने किया, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ हमारे जो होंगे वो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे। अब आपसे कहीं पे पूछा जा सकता है कि हल प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे अगर आप संधि पढ़ेंगे आगे तो संधि में आपको बताया जाएगा कि यण, या फिर कल पिछली कक्षा में हमने बताया था यणो अंतस्था। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। यण का मतलब क्या है, यण का मतलब कहा गया कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, यण प्रत्याहार, यण भी एक प्रत्याहार बनता है। तो यण प्रत्याहार, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यण में कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं। तो हमने देखा, यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए हयवरट का य और ण, इनके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो हमारे यण प्रत्याहार में आएंगे। तो कल आपको बताया गया था कि य, व, र, ल ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है और इसी के लिए सूत्र दिया गया था यणो अंतस्था। तो आप देखिए, तो य है, व है, र है और ल है, यानी य, व, र, ल को हम यण कहते हैं। आपको जब संस्कृत व्याकरण का आप अध्ययन करेंगे तो आपको इसी प्रकार से
महर्षि पाणिनि ने कोडिंग की है। ये एक प्रकार की कोडिंग है कि यण से आप ये समझिए, अण से आप ये समझिए, अक से आप ये समझिए, अच से आप ये समझिए। इन कोडिंग को समझने के लिए जब तक आप इस कोड को नहीं समझेंगे, प्रत्याहार एक कोड है, इस जब तक इनका अध्ययन आप नहीं करेंगे तब तक आप संस्कृत व्याकरण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से सलह उस्माणा बताया गया था पिछली कक्षा में कि उस्म वर्ण जो होते हैं वो सल होते हैं। सल यानी सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो उस्म वर्ण कहे जाते हैं। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि सल में कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं। तो ये रहा आपका, आप पॉइंटर को देखिए, पॉइंटर में आपको बताया जा रहा है कि स और शख शर हल यानी 13 और 14 नंबर का जो सूत्र है, इसके बीच में जो आने वाले वर्ण हैं वो हमारे सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। सलह उस्माणः कहा गया था, तो सलह उस्माणः, तो स मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। चूंकि हमें सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ते चलना है तो हमने र को छोड़ दिया और हल के ह को छोड़ दिया। इस प्रकार से हमारे 4 व्यंजन, 4 वर्ण सल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, आशा है आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार को हमने देख लिया। यहां पे क नंबर को देखें हम लोग, हल। हल चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बताया भी गया था कल पिछली कक्षा में कि आपको व्यंजन को हल भी कहा जाता है। हल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं उसमें सभी के सभी वर्ण हैं। आप देख लीजिए, हल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो क्या है? व्यंजन है। मतलब यहां पे देखिए 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण, मतलब 5वां सूत्र का प्रथम वर्ण ह, हैवरट का ह से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण हल कहे जाते हैं और इन्हीं हल को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा में हम लोग लाते हैं। तो यहां पे भी देख लेते हैं हम लोग कि हमारा 5वां व्यंजन क्या है। 5वां सूत्र हमारा है हैवरट। हैवरट के यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखाया भी गया है कि अगर आप प्रत्याहार जब बनाएंगे तो आप जो ब्रैकेट में जो वर्ण हैं उन्हीं की गणना करेंगे। आपकी सहूलियत के लिए बताया भी गया, जिस प्रकार से यहाँ पे इस ब्रैकेट में ट को नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि ट की गणना आपको प्रत्याहार बनाते समय नहीं करनी है। ठीक है, तो आप देखिए हैवरट, हयवर, ये हमारा हो गया। लण से हमने ल ले लिया, यमगण नाम से यमगण न ले लिया, झ भ य से झ भ ले लिया, घ ढ ध, इस सूत्र से हमने घ ढ ध ले लिया, ज ब ग ड द ले लिया, ख छठ त चट त से हमने ख फ छ ठ थ चट त ले लिया, कपय से हमने क प ले लिया, सक्षर से हमने स ख स ले लिया और हल से हमने ह ले लिया। इस प्रकार से हल व्यंजन को हमने पूरा कर लिया। अब ये हल व्यंजन, ये आप देखेंगे यहां पर कि ये जो हल व्यंजन है, ये जो हल व्यंजन है यही आपके क्या है? वो व्यंजन है। हल प्रत्याहार में जो आने वाले जो वर्ण हैं यही व्यंजन कहला रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा, आप इनकी गणना भी करेंगे तो आपको बताया भी गया है वर्ण विचार में कि आपके 33 व्यंजन होते हैं, इनकी भी गणना करेंगे तो आपको 33 प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए हल व्यंजन, हल का मतलब हल वर्ण या हल प्रत्याहार यानी हल व्यंजन, हल सभी प्रकार के व्यंजन हल में आएंगे। इक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार देखिए, एक प्रत्याहार भी बन रहा है। एक तो इक हमें देखना है और क देखना है। ई कहां है और क कहां है? आइए हम लोग अपने सूत्र पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए अ ई उण का ई और री का क, इस वर्ण के बीच में इक में
इनका मतलब इनके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो जाएंगे। तो इक से हम क्या लेंगे, ई, उ, री और री, यानी ई, उ, री को हम इक प्रत्याहार में लाएंगे। ठीक है, आगे जब संधि पढ़ेंगे तो हम लोग बताया गया है कि इक इको यणाची आया है। तो इको यणाची का मतलब क्या है, इक प्रत्याहार, और यण को आपने जाना है कि यण प्रत्याहार, यानी इक और यण के बीच कुछ संबंध बनेगा तो हम वहां पर यण संधि करेंगे। लेकिन यहां पर हम अभी प्रत्याहार को देख रहे हैं, तो इस दृष्टि से हम प्रत्याहार को ही देखें अभी। चलिए, एक प्रत्याहार को हमने देख लिया, यानी प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण, प्रथम सूत्र अ का ई से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क, मतलब रील रिक का क के मध्य आने वाले वर्ण ई, उ, रील री एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। ठीक है, चलिए, अक अक प्रत्याहार आता है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे आप देख लीजिए, आ जाइए। अक प्रत्याहार उसी प्रकार से है, अ, ई, उण का अ और रील रिक का क, यानी अक में अ और क के बीच जितने भी वर्ण आएंगे अंतिम सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ करके वो सभी क्या होंगे, हमारे अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे। जो ब्रैकेट में आपको दिया है वही आपके, यानी अ, ई, उण से हमने अ, ई, उ ले लिया, रील री से हमने री और ली ले लिया। इस प्रकार से हमने अक प्रत्याहार मतलब अक प्रत्याहार को पूर्ण कर लिया। ठीक है, झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण जो होंगे वो झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे। अष्टम सूत्र क्या है, देखिए, अष्टम सूत्र हमारा है यहां झभय, झभय के झ से लेकर के 14वां सूत्र हल के ह तक जो भी वर्ण आपके इनके बीच में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ करके। इसीलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट में, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में जो है वो अंतिम वर्ण को नहीं दिखाया है, यानी आपको उन्हीं वर्ण की गणना करनी है जो ब्रैकेट में है। यानी झभय को हम ले रहे हैं तो झ से हमने झभ ले लिया, घ ढ ध ले लिया, ज ब ग ड द ले लिया, ख फ छ ठ त च ट त ले लिया, क प लिख लिया, स ख स ह ले लिया। इस प्रकार से हमने झल प्रत्याहार को भी पूर्ण कर लिया। ठीक है, झल प्रत्याहार में वही चीज है, आप देख रहे हैं। यण को बता चुके हैं हम कि यण प्रत्याहार में कैसे वर्ण आएंगे। तो यण पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण से, मतलब यहाँ पे देखिए यण है, पंचम सूत्र है य, है वरट का य, तो इसमें य व र और ल, यानी य व र ल हमारा क्या होगा, यण प्रत्याहार में आने वाला वर्ण कहलाएगा। अब प्रत्याहार जो है वो संधि आदि, संधि समास कारक इत्यादि, संधि हुआ, आगे प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि को समझने, मतलब संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए प्रत्याहार को जानना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए आज यहाँ पर आपको प्रत्याहार ज्ञान कराया गया। ठीक है, आशा है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर आपके लिए उन सभी छात्र छात्राओं जो ये लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए एक गृह कार्य ये है कि 42 प्रत्याहार, इन 14 सूत्रों से आप 42 प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाया, उस प्रकार से आप कुछ 42 प्रत्याहार बनाने की कोशिश कीजिए कि आप कितने प्रत्याहार तक बना पा रहे हैं। ये अगर अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को समझ सकते हैं और बहुत ज्यादा दिनों तक अपने स्मृति में इस बात को रख सकते हैं। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास से ही, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, मतलब
करत करत मतलब अभ्यास करते करते जड़मति भी, अगर आप बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत बहुत कम बुद्धि वाले हैं, खैर आज बुद्धि वाला कम तो कोई है ही नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बुद्धि कम, आज के समय में किसी की बुद्धि कम है, लेकिन सब समान भी नहीं है। लेकिन अगर समान समानता प्राप्त करनी है तो ये काम अब अभ्यास से ही हो सकता है, और आप विशिष्ट तभी बनेंगे जब आप अभ्यास करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करने की जरूरत होती है अपने अध्ययन में, कम पढ़ें, अभ्यास ज्यादा करें। इससे क्या होगा कि आप विद्या को सही तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। अभ्यास ही, और कहा कि अनभ्यास विषम विद्या, अनभ्यास से मतलब अभ्यास न करने से विद्या विष के समान हो जाती है, जहर के समान कार्य करती है। इसलिए हमें अपने अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। कहा अब करत करत अभ्यास से जड़मति होती सुजान, मतलब जड़मति भी सुजान, मतलब उसमें भी जान आ जाती है। और एक उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा, रसरी आवत जात थे, रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़त निशान, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। आपने कुएं इत्यादि पर देखा होगा कि रस्सी खींचते खींचते पत्थर भी कट जाते हैं। तो न कि रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि वो पत्थर को काट सके, लेकिन वो अभ्यास बार बार वही कार्य कर रहा है, इससे पत्थर भी कट जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा दिमाग भी होता है, हमारा मस्तिष्क भी इसी तरह से कार्य करता है। जिस कार्य में हम अभ्यास करते हैं उससे उसमें हमारे उस कार्य में हमारे लिए जान आ जाती है, जड़ बुद्धि भी में भी सुजान आ जाती है, जान आ जाती है। इस प्रकार से हम, इसलिए हमें अपने अभ्यास को त्यागना नहीं चाहिए। हमें शिक्षार्थी को, विद्यार्थी का जो बहुत बड़ा जो धन है वो उसका अभ्यास ही है। अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो उसके पास किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं है, और वो अभ्यास करेगा तो सभी धन उसी के पास है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का व्याख्यान यहीं पे खत्म होता है। अगले व्याख्यान में हम कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।